आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जिसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि बेसिक कंसेप्ट हमारा क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो एक छोटा सा टॉपिक हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते किसको है? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो कैसे किसको है? दो टाइप का कंपाउंड था। जब हम लोग मैटर को क्लासीफाई कर रहे थे उस समय हम लोग देख रहे थे कि दो टाइप का आपका क्या है, कंपाउंड है, जिसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भी एक है और दूसरा था हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे बोल रहे थे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड प्रेजेंट हो। क्या है? बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन और हाइड्रोजन का। जैसे बहुत सारे बच्चे लोग ऐसा करके देखे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन का जो है ना, कार्बन जिस कंपाउंड में कार्बन हो उसे हम लोग कह रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जैसे CO2 है तो इसमें कार्बन है, लेकिन ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपके अब आप कहेंगे कि सर कार्बन हाइड्रोजन दोनों हो जिसमें, तो ये अगर इसकी बात करें हम लोग H2CO3 की बात करें तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, लेकिन फिर भी ये इनऑर्गेनिक ओरिजिन का है। ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसमें तो ऑलरेडी हाइड्रोजन और कार्बन का तो बॉन्ड हो ही नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है। इसमें आपका हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है। अगर इसके हम लोग बॉन्ड को देखें तो जितना भी हाइड्रोजन है वो आपका डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन जो है ना हाइड्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो आपका मीथेन हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपका फॉर्मिक एसिड हो गया, इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो C+O और यहाँ पे H, मतलब एक भी कम से कम एक भी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर है तो उसको हम लोग कह रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसी कंपाउंड्स के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म है, कैसे इनका नोमेनक्लेचर हुआ है, मतलब नेमिंग कैसे करते हैं, इनको हम लोग क्लासीफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी उनका क्लासिफिकेशन कैसे है। तो एक फ्लो चार्ट के थ्रू जो है ना हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले हम लोग दो भाग में बांटे हैं। क्या किए हैं? दो भाग में हम लोग बांटे हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका एलिफेटिक। सबसे पहला क्या है? एलिफेटिक कंपाउंड। और दूसरा है आपका साइक्लिक कंपाउंड। एलिफेटिक मतलब इसमें ओपन चेन है, ओपन चेन। एग्जाम्पल के रूप में कार्बन 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 कार्बन, बाकी जो बॉन्ड बचा है वो हाइड्रोजन से आप फुलफिल कर सकते हैं। तो ये जो है वो क्या है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो टाइप। और साइक्लिक में तो आपको तो लग ही रहा होगा कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, मतलब क्लोज स्ट्रक्चर हो, चाहे वो 5 का हो या फिर 4 का हो या 3 का हो या फिर ऐसे करके 6 का हो, जो भी हो। ठीक है, साइक्लिक में तो ये सब एग्जाम्पल है यहाँ पे। तब है कि एलिसाइक्लिक को मतलब एलिफेटिक को हम लोग कितने पार्ट्स में बांटे हैं? तो एलिफेटिक को फर्दर जो है ना हम लोग क्लासीफाई किए हैं दो पार्ट्स में। कितने में? दो पार्ट्स में, सैचुरेटेड एंड दूसरा क्या बोले हैं? अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो ही गया है। तो सैचुरेटेड में आता है हमारा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? सिर्फ सिंगल बॉन्ड, या ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही हो, पाई बॉन्ड नहीं हो, मतलब सिंगल बॉन्ड ही हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं अल्केन। क्या कहते हैं? अल्केन। पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग। ठीक है, अनसैचुरेटेड में अगर देखेंगे, अनसैचुरेटेड में अगर हम लोग देखेंगे तो फर्दर इसमें जो है दो टाइप का है
कि एक ऐसा कार्बन का कंपाउंड, ऐसा कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट कम से कम एक डबल बॉन्ड क्या हो, एक एटलीस्ट क्या हो, डबल बॉन्ड हो। ऐसा भी कह सकते हैं आप, ऐसा भी कह सकते हैं, ये भी है, आप ऐसा भी कह सकते हैं, मतलब एटलीस्ट कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, तो इसको हम लोग कहते हैं अल्कीन। क्या कहते हैं? अल्कीन। क्या कहते हैं? अल्कीन। मतलब यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई होगा कि आगे चल के हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हो, और तब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट कम से कम वन डबल बॉन्ड हो, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड हो, वन क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। दो भी हो चलेगा, एक भी हो चलेगा, एक से कम नहीं। तब इसका जो नाम हम लोग दिए हैं वो क्या दिए हैं? अल्काइन दिए हैं, ठीक है। क्या दिए हैं? अल्काइन। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये रहा आपका मतलब एलिफेटिक जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक का, वो दो टाइप का, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमारा अल्केन ही आता है, बाद में हमारा अल्कीन और अल्काइन आता है। हम लोग अल्केन अल्कीन अल्काइन में डिफरेंस भी देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा क्लासीफाई कर लेते हैं। हम इसको मिटा लेते हैं, आप लोग इसको कॉपी करना है कर लीजिए। तब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि साइक्लिक जो कंपाउंड है, साइक्लिक में क्या क्या है। तो साइक्लिक में है कार्बोसाइक्लिक। अगर साइक्लिक की बात करें तो इसमें जो पहला नाम आता है वो आता है कार्बोसाइक्लिक के। कार्बोसाइक्लिक के नाम से ही पता चल रहा है कि वो साइकिल जो है उसमें क्या है, कार्बन का एलिमेंट। साइकिल में क्या है? कार्बन का एलिमेंट। और एक होता है हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक। चलिए बढ़िया है हेटेरोसाइक्लिक। इसमें अब जब चूंकि कार्बोसाइक्लिक है, इसका हम लोग दो टाइप में हम लोग बांटेंगे। क्या कहेंगे? हेटेरोसाइक्लिक मतलब कार्बोसाइक्लिक को हम लोग क्या कहेंगे? एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और तब जो दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड। और ये एरोमेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका आने वाले केमिस्ट्री के टॉपिक्स में। जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे फुल फ्लेज में, तब वहाँ पे एरोमेटिक कार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक कंपाउंड्स का बहुत बड़ा क्रेज है। इसलिए भी कि आपके कंपटीशन में तो पूछता है, आपके बोर्ड में अगर 10 आपका कन्वर्जन पूछ रहा है या 10 कह सकते हैं कि रिएक्शन पूछ रहा है, तो जिसमें एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 जो है ना सिर्फ आपका एरोमेटिक कंपाउंड का ही रहेगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड इसलिए भी थोड़ा सा आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है। तब हम लोग चलते हैं इसके बारे में कि हेटेरोसाइक्लिक। तो हेटेरोसाइक्लिक, साइक्लिक, साइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक में क्या है आपका कि कार्बन मस्ट है, कार्बन का ही साइकिल है आपका। हेटेरोसाइक्लिक में है क्या कि अदर देन कार्बन, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, अदर देन कार्बन। अदर देन कार्बन मतलब कार्बन के अलावा भी आपके इसमें है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से कार्बन के अलावा भी आपका यहाँ पे बनता है। तो हेटेरोसाइक्लिक में भी हम लोग फिर इसको फर्दर दो भाग में बांटेंगे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, इसको फिर से हेटेरोसाइक्लिक को देखिए, कार्बोसाइक्लिक को दो भाग में, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। हेटेरोसाइक्लिक को भी दो भाग में, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन हो गया, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, उसके बाद उसमें लिखते हैं। एलिसाइक्लिक जो है वो साइक्लिक मतलब है तो साइक्लिक कंपाउंड, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो किसके जैसा इसका मिलता है, एलिफेटिक के जैसा, ठीक है। तो दोज कंपाउंड हुज स्ट्रक्चर इज साइक्लिक मतलब स्ट्रक्चर इज साइक्लिक, लेकिन जो इनका प्रॉपर्टी है रिजेंबल विथ एलिफेटिक।
मतलब ओपन चेन कार्बन कंपाउंड के जैसा इसका प्रॉपर्टी आपको मैच करता है एलिसाइक्लिक में। तो ध्यान दीजिएगा, ये डेफिनेशन हो गया, बेसिक डेफिनेशन हो गया कि स्ट्रक्चर तो है साइक्लिक, लेकिन वो इस तरह से आपका क्या होता है, काम होता है। समझ में आया। एरोमेटिक जो कंपाउंड है आपका, यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेटिक कंपाउंड का फर्दर दो टाइप है, एक है बेंजोइड, एक है वेन और दूसरा है आपका नॉन बेंजोइड। ठीक है, दूसरा है आपका नॉन बेंजोइड। बेंजोइड मतलब बेंजीन रिंग बन रहा हो, बेंजोइड मतलब बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो रहा हो, जैसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं या आप ऐसा भी कह सकते हैं, मतलब एटलीस्ट कम से कम बेंजीन रिंग तो हो ही हो। ठीक है, और नॉन बेंजोइडिक स्ट्रक्चर मतलब आपका बेंजीन, अब बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन से ज़्यादा बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे पार्टिसिपेट करेगा अपना, डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म है आपका, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं बेंजोइड। एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजोइड मतलब बेंजीन रिंग का होना जरूरी है, और बेंजीन रिंग मतलब 6 कार्बन का एटम, मतलब ये कार्बन 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 ऐसे, और बाकी डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और जो बच गया वो क्या है आपका हाइड्रोजन, जितना भी कार्बन है उसमें इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, जब केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। आप केमिकल बॉन्डिंग वाला वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो है ना हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। सिंपल है, ट्रिकी भी है, आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, और आपका जो फार्मूला है वो तो है ही, तो जब वहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तब है आपका हेट्रोसाइक्लिक जो हम लोग लिखे थे आपके कंपाउंड में, उसमें हेट्रोसाइक्लिक का जो उसमें भी दो टाइप है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या होता है आपका हेट्रोसाइक्लिक का। जो हम लोग एग्जांपल देखें वो क्या देखें कि अदर देन हेट्रोसाइक्लिक का भी दो टाइप, तो एक है एलिफेटिक और दूसरा क्या है, एरोमेटिक। एलिफेटिक में वही जो एग्जांपल दिए हम। ठीक है, और एरोमेटिक, इसी में एरोमेटिक जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका कुछ इस तरह से, यहाँ पे इनका डिलोकाइजेशन होगा, या कह सकते हैं कि आपका रेजोनेंस होगा। ठीक है, अदर देन कार्बन के अलावा भी बाकी जो है वो सब कार्बन है। देखिए जहाँ जहाँ ये पॉइंट्स है, जहाँ जहाँ ये ज्वाइंट्स आपको लग रहा है, वहाँ वहाँ तो कार्बन है ही। ठीक है, कार्बन के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो इसमें आपको दिख रहा है। ये नहीं कि सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कुछ कार्बन के अलावा भी एलिमेंट्स हैं, तो भी वो काम चलेगा आपका। समझ में आया। तो ये है आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आपको एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें टाइप क्या है उनका, और क्या क्या उसमें हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब थोड़ा सा कार्बन के बारे में जो हम लोग डिटेलिंग कर लेते हैं कि कार्बन ऐसे हम लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। कार्बन है तो इसका जो एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर है तो इसका 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 2p कितना हो जाएगा 2। अगर आप देखें तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, ये 2 सेल, मतलब ये जो कंपाउंड है वो कितने सेल का है, 2 सेल का है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाले सेल में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं टेट्रावैलेंसी। इसके क्या है यहाँ पे टेट्रावैलेंसी। अगर इसके ग्राउंड स्टेट की बात करें, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो कुछ इस तरह से है 1s2, तो ये 2 2s2, तो यहाँ पे भी 2
और 2p2 यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब है आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो आपको एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो हम पढ़े हैं कि जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या करते हैं, पेयरिंग करने में जितना हमको इलेक्ट्रॉन का जरूरत हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका वैलेंसी कहते हैं। ये ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। अगर हम लोग एक्साइटेड स्टेट, जिस स्टेट में जो है ना बॉन्ड बनता है, जिस स्टेट में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तब अगर हम लोग देखें कार्बन का, तो इनर वाला सेल में तो कोई अंतर होगा नहीं, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन से ही जो है ना वो आपका फर्क पड़ता है। तो जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में आएगा, यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाएगा, आपके पी वाले सेल में। और इसलिए चला गया क्योंकि पी का जो है ना एक सेल खाली है। जैसे सपोज मान लीजिए कि अभी गर्मी का समय है, गर्मी के समय है, आपके यहाँ 4 लोग हैं और 4 बेड है, तो जाहिर सी बात है अलग अलग बेड पे सोना पसंद करेंगे। लेकिन वही अगर ठंडा का दिन आ जाए तो हम लोग एक ही बेड पे है ना 2-2 करके है ना पेयरिंग कर लेते हैं। कहने का मतलब कि अगर आप एनर्जी कम है, मतलब ठंडा है मतलब टेम्परेचर डाउन है, टेम्परेचर डाउन है मतलब एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है। बाकी जैसे ही एनर्जी दी है, या कह सकते हैं कि रिएक्शन के लिए प्रोसीड कर रहा हो, तो वो एक्साइटेड, मतलब जब तक एनर्जी गेन नहीं करेगा, एक्साइटमेंट आएगा नहीं, एक्साइटमेंट आएगा तो ये जो खाली है, जो पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाता है, वो खाली वाले जगह पर चला जाता है। तब जाके अगर अब यहाँ से देखेंगे तो पूरा क्लेरिफाई हो गया कि कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4। कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4। तो इसीलिए इसको लोग क्या कहते हैं, टेट्रा वैलेंसी करते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रा वैलेंस करते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, तब अगले क्लास में हम लोग यहाँ पे कार्बन से जुड़े हुए कुछ और टर्म को देखेंगे। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना टाइप का होता है इनके कंपाउंड में, और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, नोटेशन, और स्केलेटन स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड का, ये देखेंगे। और तब हम लोग नेमिंग पे चलेंगे कि नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे होता है। इसको देखने के लिए अगला वीडियो का आपको इंतजार करना होगा। थैंक यू।